गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आया हूँ राजकोट रेलवे स्टेशन पे एंड आई एम गोइंग टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ माता रानी श्री वैष्णो देवी। और हमारी ट्रेन है आपा श्री वैष्णो देवी कटरा, ट्रेन नंबर 12475, जो अभी 9:50 पे आएगी और ये ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस एस्केलेटर जो हमको डायरेक्ट प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ले जाएंगे। पहले यहाँ पे एस्केलेटर की फैसिलिटीज नहीं थी, बट नाउ राजकोट में ये फैसिलिटीज भी आ गई है। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स प्लेटफॉर्म नंबर 3, जहाँ पे हमारी ट्रेन आएगी। राजकोट का रेलवे स्टेशन जो है वो काफी बढ़िया तरीके से डेवलप किया गया है। इट्स वेरी क्लीन, आई मस्ट से। अब हम आ गए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, जहाँ पे ट्रेन आने वाली है। हाँ, ट्रेन हमारी आ गई है। जिसको 9:50 पे आना था वो अभी 10:10 पे आ रही है। ट्रेन इज लेट बाय 20 मिनट। सुहाने सफर की शुरुआत होने जा रही है। पूरा माता रानी की जय। सफर की शुरुआत हो गई है और कहते हैं कि अगर ट्रेन हो या फिर जिंदगी हो, अगर मुसाफिर अच्छा मिल जाए तो आपकी जर्नी काफी खूबसूरत रहती है। तो आज मेरे साथ मेरे मुसाफिर है हितेश भाई फ्रॉम जामनगर। हितेश भाई, आपको भी मजा आएगा शायद हमारे साथ। मजा आएगा सर। जो का जर्नी है बहुत मजा आएगा। ट्रेन में खाते पीते रहना चाहिए। आई स्टार्टेड माई डे विद द समोसा इन ब्रेकफास्ट, और लंच भी मैंने वहीं से मंगवाया था, मील्स ऑन व्हील्स, जो आईआरसीटीसी का खुद का ही है। देन डिनर भी मैंने वहीं से ऑर्डर किया था। फूड वॉज गुड। और फिर लेट नाइट को डिनर के बाद मैंने कचौरी चाट भी ट्राई किया था, जो काफ़ी अच्छा था। और ऐसे ही खाते पीते और बाहर के नज़ारे देखते हुए हम कटरा के नज़दीक पहुंच गए। So almost after 36 hours of journey from Rajkot to माता श्री वैष्णो देवी कटरा, हम पहुंच गए हैं कटरा में। ट्रेन थोड़ी सी लेट है, 3 घंटे के आसपास ट्रेन लेट है, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी आया था पूरे नॉर्थ इंडिया में कोहरा छाया हुआ। इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 आवर्स, एक्स्ट्रा 3 आवर्स टू बी हियर। देख सकते हो यात्रीगण काफी उत्साहित है। ये सब लोग जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। यात्रीगण काफी उत्साहित है, आप सब लोग देख सकते हो यहाँ पे। और ये मेरी पहली आध्यात्मिक जर्नी है जो काफी बढ़िया रही है। ट्रेन में भी हमको काफी अच्छी कंपनी मिली थी। और यस, तो यहाँ पे ठंड भी काफी बढ़िया है। और जम्मू कश्मीर में ये फेस्टिवल तो नहीं है, बट एक तरह का जो चिल्लाई कलान उसको बोलते हैं वो स्टार्ट हुआ है। मतलब साल में सबसे ज्यादा ठंडी ये कुछ दिनों में पड़ती है, जो तकरीबन 15 से 20 दिन रहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है। और ये लोकल्स होते हैं, जो यहाँ के लोग होते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, वो ठंड को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। लोगों का भीड़ और उत्साह देख सकते हो। आज 31 दिसंबर है। लोग नए साल को माता रानी के दर्शन करके आए हैं। इन लोगों का उत्साह देख सकते हो और ये भीड़ भी देख सकते हो आप पूरी। 31 दिसंबर 2025, नए साल के लिए सब लोग माता रानी के दर्शन के लिए आ गए हैं। ये धीरे धीरे हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। और ये मेरे पीछे आपको जो लाइट्स दिखाई दे रही है वो माता रानी का मंदिर है। कल हम वहाँ पे जाएंगे। और बाहर आते ही हमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, वो है नया सिम लेना पड़ेगा। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में या तो आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन होना चाहिए, या तो यहाँ का लोकल कनेक्शन होना चाहिए, तभी आपके सिम जो है वो चलेंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पे आके सबसे पहला काम करना पड़ेगा, नया सिम आपको एक लेना पड़ेगा। श्री नए साल में आप सबका स्वागत है। हम है कटरा में, श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मेरा स्टे जो है वो होटल श्रीधर निवास में है। और ये भाई साहब जो है वो हमें दर्शनी द्वार तक ले जाएंगे। काफी बढ़िया इंसान है। और ये होटल जो है वो रेलवे स्टेशन से पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। ये बजट फ्रेंडली होटल है। अभी हम आ गए हैं दर्शनी द्वार के नजदीक और देख सकते हो यहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत होगी। हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए।
जो कि आस्था का प्रतीक है, लोगों का विश्वास है। ये जर्नी की शुरुआत करने से पहले आपको अपना RFID कार्ड जो है वो आप रेलवे स्टेशन से भी बनवा सकते हो या फिर यहाँ पे नजदीक के कोई भी कार्यालय से भी बनवा सकते हो। RFID कार्ड का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इश्यू किया जाता है, पर वो आपको रिटर्न करना पड़ता है। अगर रिटर्न नहीं करोगे तो 100 रुपीज चार्ज आपको देना पड़ेगा। एक बार RFID कार्ड इश्यू करवाने के बाद उसकी वैलिडिटी जो है वो 10 घंटे की रहती है। आपकी जर्नी जो है वो 10 घंटे के तहत शुरू हो जानी चाहिए। रास्ते में आपको मिल जाएंगे छोले न्यूट्री कुलचा, भाई सब बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं। सिर्फ 25 रुपये उसकी प्राइस है और टेस्ट भी काफी बढ़िया है, आप जरूर से ट्राई करिए। थोड़ा सा चलने के बाद हम पहुंच गए हैं दर्शनी द्वार और यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन होने के बाद हमारी यात्रा की शुरुआत धीरे होगी। धीरे चढ़ाई स्टार्ट हो रही है, ये लंगर जाने के रास्ते में है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हो कि दो रास्ते, एक जो है ये न्यू ट्रैक वाला रास्ता है और यहाँ से दूसरा एक रास्ता भी जाता है। तो मेजोरिटी लोग जो है वो न्यू ट्रैक में जाएंगे क्योंकि वो 2 किलोमीटर पड़ता है एंड वहाँ से सब घोड़े और वो सब लोग कभी वहीं से जाते हैं, वो अच्छा रहता है। ये मेरे पीछे जो जगह आपको दिख रही है, थोड़े टाइम पहले यहीं पे लैंडस्लाइड हुआ था, ये एग्जैक्टली वही लैंडस्लाइड वाली जगह है। पूरा रास्ता जो है वो रूफ पैक है, आप किसी भी सीजन में आ सकते हो और यहाँ पे कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। 24/7 आप माता रानी के दर्शन के लिए जा सकते हो। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पे ये सब शॉप्स है, आप शॉपिंग कर सकते हो, खाने पीने की भी काफी सारी शॉप्स है और ठेले भी है। ये कहा जाता है कि आप चल के जितना दर्शन करने के लिए जाओगे, जितना चलोगे उतने आपके कष्ट, उतने आपके पाप जो है वो कम होंगे। यहाँ से ये सीढ़ियाँ चढ़ के भी आप जा सकते हो और ये दूसरा रास्ता जो है वो रेगुलर रूट है। सो सीढ़ियाँ चढ़ना जो है वो थोड़ा टफ हो जाता है, ये जो है वो अच्छा रहता है। यहाँ पे आपको मैगी, टी, कॉफी सब मिल जाएगा और फोटोशूट के लिए स्टूडियो भी है। मेरे पीछे जो है वो शुभ्रा भवन है, मतलब कि लंगर। लंगर में आप चाय पानी नाश्ता कर सकते हो, खाना भी खा सकते हो। टेस्ट और क्वालिटी टू गुड। जी यहाँ पे घोड़ों का क्या रेट है भैया? भैया घोड़े का लेना पवन तक 1250। पवन तक 1250 रुपया। और अगर बीच में से कहीं उतरना हो या फिर बीच में से कहीं आधी कुवारी तक 650। 650 रुपया। इसका जो है वो पूरा चढ़ाई वाला रास्ता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बीच बीच में कुछ न कुछ खाते रहिए, पीते रहिए, तो आपको थोड़ा एनर्जी मिलता रहेगा। पीने का जूस एक गिलास का 30 रुपये। रास्ता जो है वो पूरा चढ़ाई वाला रास्ता है, तो जितना जरूर हो उतना ही सामान लाना, वरना आप सामान उठाकर थक जाओगे। मेरे पीछे जो है वो बाथिंग घाट है, जहाँ पे मुफ्त में मुंडन केंद्र भी है। चलो देखते हैं। तो थोड़ी सीढ़ियाँ यहाँ पे आपको उतरनी होगी। लोगों की आस्था का प्रतीक है। माता रानी का दर्शन करने से पहले यहाँ पे स्नान किया जाता है, आपको दिखाऊंगा। अभी इतनी ठंड है फिर भी काफी लोग वहाँ पे स्नान कर रहे हैं। ये देखिए, ये नजारा आपके सामने है, ये देखिए।
ये लोगों की आस्था का प्रतीक है। पानी जो है डायरेक्ट ऊपर से आ रहा है। सभी लोग जो है वो यहाँ पे स्नान करते हैं। अभी ठंड है, पानी काफी ठंडा है, फिर भी लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। और लेडीज के लिए अलग है। और अगर मुंडन करवाना है, कई लोगों ने मानता रखी होती है बच्चों के लिए, या फिर कोई और भी मानता हो, तो मुंडन करवाना हो तो यहाँ पे फ्री में मुंडन भी करवा सकते हैं। सामने जो है वो वॉशरूम है, और लेडीज के लिए स्नान गृह अलग से है, और ये फ्री मुंडन शॉप है। 24/7 मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। तो अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू होता है, तो ऑन द स्पॉट वो गेट ट्रीटमेंट। चरण पादुका के अगर आपको दर्शन करने हैं, तो ये पहला पड़ाव है जहाँ पे आप चरण पादुका का दर्शन कर सकते हो। अभी यहाँ पे कॉफी के लिए हमने ब्रेक लिया। हमको चलते चलते तकरीबन 1 घंटा हो गया, तो थोड़ा रेस्ट लेंगे। जोर से बोलो, जय माता जी, जय माता। यहाँ से बाहर दिखाई देगा, ये एक पुराना मंदिर है जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, बट गवर्नमेंट की कुछ लीगल इश्यूज की वजह से कंस्ट्रक्शन बंद करना पड़ा। अब यहाँ पे आपको फिर से 2 रास्ते मिलेंगे। एक जो है वो सीढ़ियों से होकर जाता है, तकरीबन 360 जितनी सीढ़ी है, स्टेप्स है। और दूसरा जो है वो रेगुलर रास्ता है, जहाँ पे घोड़े वाले, बग्गी वाले, पालकी वाले जो है वो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से फिट हो और कोई हार्ट डिसीज नहीं है, तो आप सीढ़ियों वाला रास्ता जो है वो ले सकते हो। तो वो काफी सीधा है। सीढ़ियों वाला रास्ता जो है वो सीधा है। तो हम वो ट्राई करने जा रहे हैं। तो चलो वो सीढ़ियों वाला रास्ता लेते हैं। 360 सीढ़ियाँ चढ़नी है, चढ़ के देखते हैं घर के आगे जीत है। ये है हेल्पलाइन नंबर, और ये है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन। सभी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे दी गई है। अर्धपुरी पहुंच जाओगे, अर्धपुरी तो 2 रास्ते आपको दिखाई देंगे। एक रास्ता जो है वो भवन वाया हस्तिमक्का मार्ग जो है वो दूसरा रास्ता जो है हिमकोटी मार्ग। हिमकोटी मार्ग वाला रास्ता जो है वो यहाँ से होता है तकरीबन 5.5 किलोमीटर, और वो दूसरा रास्ता हस्तिमक्का वाला जो है वो होता है 6.5 किलोमीटर। तो जो रास्ता हिमकोटी मार्ग जो है वो 5.5 किलोमीटर का है। 5.5 किलोमीटर के बाद आप माता रानी के दर्शन कर सकते हो। वैष्णो देवी भवन तक आप पहुंच जाओगे 5.5 किलोमीटर के बाद। तो वी आर गोइंग विद दैट हिमकोटी वाला मार्ग। ये है भोजनालय जो अर्धपुरी पे स्थित है।
यहाँ पे आपको बढ़िया खाने जो मिलेगा। टी आपको सिर्फ 8 रुपए में मिल जाएगी, कॉफी आपको 15 रुपए में मिल जाएगी और राजमा चावल आपको सिर्फ 55 रुपए में मिल जाएगी। सो इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड खाना भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। और रिकवरी से आप जैसे आगे बढ़ोगे वैसे ही आपको कार की सर्विस मिल सकती है, जो 450 रुपये लेंगे, बस उसके लिए एडवांस बुकिंग जो है वो कंपलसरी है एंड इसका टाइम स्लॉट रहता है, उसी टाइम स्लॉट में आपको मुसाफरी जो है वो करनी पड़ेगी। नीचे नेक्स्ट का स्टोर है और मेरा कॉफी पीने का मन हो रहा है तो पहले नीचे जाऊंगा। किसी भी लंगर में आप जाओगे तो लंगर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाय पानी नाश्ता भोजन जो है वो मिलेगा। हम जाएंगे कॉफी पीने। यहाँ से लंगर 4.2 किलोमीटर है। वेटू भवन आया हिमकोटी मार्ग, वहाँ पे क्लियरली ड्रॉ करके भी दिखाया गया है। यहाँ पे फ्रिक्वेंटली लैंडस्लाइड्स जो है वो होती रहती है, तो इसलिए आप देख सकते हो कि ऊपर नेट लगाया है एंड थोड़ा और देखोगे तो कोहरा छाया हुआ है, घना कोहरा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कोहरा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे वैसे ही आपको ये अद्भुत शानदार नज़ारा जो है सनसेट का वो दिखाई देगा। बादलों के ऊपर से आप सनसेट को देख पाओगे। रास्ते में आपको टी, कॉफ़ी एंड स्नैक्स के कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ या तो कोई इमरजेंसीज आती है तो वहाँ पे सहायता केंद्र भी आपको मिल जाएगा। और भवन तक पहुँचने तक 3 बार आपको सिक्योरिटी चेक इन में से पास होना पड़ेगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अपनी एक वेब एप्लीकेशन भी बनाई है, माता वैष्णो देवी ऐप। सारे बोलो, जोर से बोलो, जय माता जी, जय माता जी। अभी यहाँ से भवन और 2.5 किलोमीटर दूर है। इतना रास्ता भी कट गया है हंसते खेलते, बाकी का भी कट जाएगा माता रानी की कृपा से। कीप द टेम्पो हाई। ये प्राइस लिस्ट है जहाँ पे वेट के हिसाब से प्राइस जो है वो कंफर्म किए जाते हैं। मेरे पीछे जो है वो पार्वती भवन है। हम ऑलमोस्ट माता रानी के भवन तक पहुंच गए हैं माता रानी के आशीर्वाद से। मैं थोड़ी उसकी झलक आपको दिखाता हूँ, बाद में हम वहां पर दर्शन के लिए जाएंगे। क्या अद्भुत नजारा है, इसको देखने के बाद लोग धन्य हो जाते हैं। माता रानी के आशीर्वाद के बाद जीवन धन्य हो जाता है। दिखाता हूँ आप लोगों को। दक्षिणी द्वार ऑटो स्टैंड से लेकर माता रानी के भवन तक का जो 13 किलोमीटर का सफर था वो एकदम शानदार था। माता रानी की कृपा से ये सफर एकदम आसानी से पार हो गया। एकदम आसानी से ये सफर
पूरा हो गया। पीछे जो है वो भवन है, भवन का नाइट व्यू काफी मेस्मराइजिंग है। ये वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। 13 किलोमीटर चलने के बाद भी कोई थकान नहीं है। ये माता रानी का आशीर्वाद ही हो सकता है। यहाँ पे भेंट शॉप है और वहीं से आप 50 रुपये या तो 100 रुपये वाला प्रसाद ले सकते हो। ये बोर्ड में प्राकृतिक शिव गुफा का महत्व समझाया गया है और इसी के बाजू में से होके आप लोकर तक जा सकते हो। लोकर तक जाने का रास्ता है, लोकर नंबर 2 एंड 3, वहां तक जाने का रास्ता है। पहले आपको लोकर में सब सामान जमा करवाना है, उसके बाद ही दर्शन की लाइन में खड़ा रहना है। मोबाइल भी आपको जमा करवाना है। ये है दर्शन करने की लाइन और अब मैं इसमें खड़ा हो गया हूँ। माता रानी की कृपा से बढ़िया दर्शन हो गए। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दर्शन करने के बाद यहाँ पे भोजनालय में मैंने प्रसाद ले लिया है। अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो काफी इम्पोर्टेंट है। मैंने दोपहर के 1 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एंड तकरीबन 5.5 घंटे मुझे हवन तक पहुंचने में लगे। डिस्टेंस जो है वो है 13 किलोमीटर, अप्रोक्स 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसको मैंने शांति से वीडियो शूट करते हुए, चाय पानी नाश्ता करते हुए कट किया। तो आराम से 5.5 घंटे में आप लोग यहाँ पे पहुंच सकते हो। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद को सबसे पहले एक लोकर जो है वो लेना पड़ेगा। लोकर में आप अपने सभी बिलोंगिंग्स और वो सब वहाँ पे रख दीजिए। एंड आई एडवाइस कि आप अपने जूते भी उसी लोकर में रख दीजिए, सो दैट यू कैन सेव योर टाइम। एंड एक बार लोकर में आप अपना सब सामान रख दो, उसके बाद आप दर्शन करने की लाइन में लग जाए। लोकर लेने के लिए तकरीबन आपको 1.5 घंटा लगेगा, डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक। मैं न्यू ईयर में आया हूँ, साल का नया दिन है तो इसलिए ट्रैफिक है, बट ऑन एन एवरेज आप फिर भी 1 घंटा मान के चलिए। फिर दर्शन में आप मिनिमम मिनिमम आप 2.5 से 3 घंटा मान के चलिए। दर्शन करने की लाइन में जब आप खड़े रहोगे तो आप समझ ही लीजिए कि मिनिमम 2.5 घंटा जो है वो आपका लगेगा माता रानी के दर्शन करने के लिए, माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए। और फिर वापस आपको लोकर से अपना जो भी सामान है वो निकाल के आप एग्जिट कर सकते हो। सो नीचे पहुंचने के लिए, फिर से कटरा जाने के लिए आपको आई थिंक 3.5 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि ऊपर आने में अपवर्ड स्लोप है तो वो थोड़ा टफ रहता है। नीचे जाने में डाउनवर्ड स्लोप रहेगा तो वो आप आसानी से 3.5 4 घंटे में नीचे कटरा तक पहुंच जाओगे, दर्शनी द्वार तक आप पहुंच जाओगे। अब माता रानी के दर्शन करने के बाद कई लोग जो है वो भैरव जी के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं, बट मेरा थोड़ा टाइम का लिमिटेशन था तो मैं वहां पे नहीं गया। मैंने माता रानी का दर्शन कर लिया, माता रानी का आशीर्वाद ले लिए और मैं काफी खुश हूँ, काफी धन्य हो गया माता रानी का आशीर्वाद पाके। और अब मैं जो है वो मेरा खाना हो गया, डिनर हो गया। अब मैं कटरा दर्शनी द्वार तक प्रस्थान करूंगा। और बीच में मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि बीच में इलेक्ट्रॉनिक मसाज चेयर्स जो है कुछ दुकानें आपको दिखाई देगी, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप उसका बेनिफिट लीजिए। इट्स अ वेरी निग्लिजिबल प्राइस, आई थिंक 30 रुपीज और 50 रुपीज उसका प्राइस है, तो आप काफी रिलैक्स फील करोगे, तो वो एक बेनिफिट आपको लेना चाहिए। बाकी ओवरऑल जर्नी जो है वो काफी बढ़िया है। अगर आपको चल के जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप आने से पहले थोड़ा वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग ये सब ट्राई कीजिए, तो क्या है वो आपके शरीर को थोड़ा फिट कर देगा और आपको यहाँ पे आने में काफी अच्छा रहेगा। सो ओवरऑल जय माता दी, काफी मजा आया, धन्य फील कर रहा हूँ, बढ़िया मेरा सफर रहा, माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और मैं काफी खुश हूँ। और माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी दर्शकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ये भी मैंने माता जी से प्रार्थना की थी। जय माता दी।